हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी दोस्त इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, देख रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो क्या करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी आता है अपडेट वाला, उसको जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो आज हम एक नोटिफिकेशन के साथ आए जो वैकेंसी से रिलेटेड है, यानी आपकी किससे है, इंटर कॉलेज की भर्ती से है। आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा। आपको बता दें कि ये कब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी है, तो रात को ये नोटिफिकेशन आया है, यानी 18/6 से ये ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें तो 18/6 से आरंभ हो चुकी है। अगर बात करें इसमें शुल्क जमा की और अंतिम तिथि की, तो वो 15/7 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 15/7 है, और परीक्षा में भरने की यानी 16/6 है। तो लगभग 1 महीना सा ये फॉर्म चलेगा अप्लाई करने का। हो सकता है कि कोविड जैसे दौर में थोड़ा सा और आगे इसकी डेट डिले हो जाए, मगर हम इसे इसी टाइम पे भरने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, और अंतिम तिथि हम याद रखना वो है 19/7। इसके फीस की बात करेंगे तथा इसके सिलेबस को देखेंगे तथा इसके सिलेबस किस सिलेबस से मैच कर रहा है, हम ये भी यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आप क्या करें, वीडियो में बने रहिएगा, यानी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस हूबहू एक वैकेंसी आ रही है आपके बीच, और उसकी डेट भी आ चुकी है फॉर्म की, यानी फॉर्म हमने अप्लाई किया था, उसके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, प्री और मेंस की, और उस प्री और मेंस के सेम सिलेबस से मैच खाता है इसका सिलेबस। तो जिन विद्यार्थियों ने वो वाला टेस्ट भरा है, तो वो इसको भी भर सकते हैं, उन्हें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। तो क्योंकि ये किसका है, आयोग का है, और वही सिलेबस सेम उठा के आयोग ने रख दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें क्या फीस वगैरह है। इसकी बात करें तो अभ्यर्थी आवश्यक सूचना यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, ये इसका जो फॉर्म सबमिटेड होगा उसमें कितने स्तर रखे गए हैं, आपके 3 स्तरों पे सबमिटेड होगा। पहले आप अप्लाई करेंगे, फिर आप फीस जमा करेंगे, फिर इसके क्या करेंगे, आप अपलोडिंग कागज़ लगाएंगे। चलिए और देख लेते हैं इसमें जो, अगर हम बात करें फीस की, फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो जनरल वालों के लिए 100 रुपये है। और इसमें क्या है कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया का भी चार्ज लगा रहा है। तो जनरल वालों की बात करें, कमज़ोर वर्ग की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी आपका EWS की बात करें, तो वो क्या है, सबके 125 रुपये हैं। आपका OBC, EWS और जनरल, इन सबके 125 रुपये हैं। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे देख ही पा रहे हैं आप कि और कितने हैं, क्योंकि ये भर्ती बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भर्ती इसी साल कंप्लीट करी जाएगी, ये और कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए और कैटेगरी की क्या क्या फीस हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST वर्ग की अगर बात करें तो उनके 65 रुपये हैं। अगर हम बात करें दिव्यांग की तो उनके 25 रुपये हैं। अगर बात करें भूतपूर्व सैनिक की तो उनके भी 65 रुपये हैं। तो यहाँ पे यानी कि 65 रुपये हैं आपके ST, ST और भूतपूर्व सैनिक के, दिव्यांग के 25 हैं, और जनरल, OBC और आपके EWS के 125 रुपये हैं। तो फीस आपने देख ही ली। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करेंगे, भर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित यानी महिला जो होती हैं अपने मूल श्रेणी के अनुसार है, ठीक है, जो भी रखा जाएगा उसकी डिटेल नहीं कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप कहीं पर भी परेशान ना हो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए। ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हम इसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर रिक्तियों की संख्या की बात करें, यानी वैकेंसी कितने पद पर आई है उसकी बात करें, तो वैकेंसी में पद हैं 124। कुल मिला के कितने पद हैं, 124 हैं। उनको देख लेते हैं किस तरह बांटा गया है, क्योंकि ये साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए हैं, जो विद्यार्थी साइंस से पढ़े हैं और जिन्होंने 5 वर्ष का अनुभव भी प्राप्त किया है, केवल BEd भी नहीं किया, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के देखिए कितने पद हैं, तो भौतिक विज्ञान के आप देख ही पा रहे हैं 30 पद हैं, रसायन के 26 पद हैं, जीव विज्ञान के आपके 33 पद हैं, और गणित के हैं 35 पद। तो सबसे ज़्यादा पद जो आए हैं वो गणित विषय के आए हैं। कैटेगरी वाइज इन पदों की हम चर्चा नहीं करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा इसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज करने से क्या होगा कि टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर बात करें सबसे ज़्यादा पदों की, तो आप देख ही पा रहे हैं कि आपके जनरल में ही सबसे ज़्यादा पद आए हैं, क्योंकि जनरल में ही काफ़ी विद्यार्थी आते हैं, तो इसलिए पदों की संख्या भी वहाँ काफ़ी रखी जाती है।
क्योंकि जिसको रिजर्व कोटा में नहीं है वो सब कैंडिडेट जनरल में ही रखे जाते हैं, इसलिए पदों की संख्या भी यहाँ पे अधिक रखी जाती है। तो कुल मिला के जनरल के जो खाते में पद आए वो 50 पद आए हैं आपके चारों सब्जेक्ट के। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें ग्रेड पे की, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ग्रेड पे है आपका 9300 है, फिर है 3400 ग्रेड पे है। यहाँ पे बात करें तो 3800 है, लेवल 8 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल 8 में रहेगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आरक्षण की बात करें कैसा है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है क्षितिज आरक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा आरक्षण है, क्षितिज आरक्षण है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर और इसकी डिटेल देखें यहाँ पे, अब हम बात कर लेते हैं इसके और महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिन्हें हम देख पाएंगे इसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, वैवाहिक स्थिति को देखें तो यहाँ पे आप साफ साफ देख ही पा रहे हैं, जो सब जगह लागू है वो यहीं लागू है। जिन विद्यार्थियों ने एक से अधिक शादियाँ कर रखी हैं, चाहे वो स्त्री हों चाहे वो पुरुष हों, वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। और उनके जीवित हों, या स्त्री का पति जीवित हो, या जो पत्नी उसका यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी जीवित है और आपने दूसरा विवाह कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो शैक्षिक अर्हता, पद का नाम देखिए और शैक्षिक अर्हता देखिए, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। इसमें जो शैक्षिक अर्हता दे रखी है वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रवक्ता भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित, इन तीनों के लिए क्या रखा गया है। इसमें तीनों के लिए जो रखा गया है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक यानी पीजी की उपाधि हो, या फिर कह रहा है सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता कोई प्राप्त हो। या तो आपने पीजी किया हो या फिर पीजी के बराबर आप पर कोई और सर्टिफिकेट हो जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो क्या है, आप इस भर्ती के लिए मान्य है। दूसरा देखिए, प्रवक्ता जीव विज्ञान, यहाँ पे 4 सब्जेक्टों के लिए लिख लिए, ऊपर हमने 3 को मेंशन कर लिया। अब चौथा देखिए, जीव विज्ञान वालों के लिए क्या चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित, जो भारत में विधि है उसके द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में, यहाँ पे 2 चीज़ याद रखनी है, वनस्पति विज्ञान कहा गया और जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता कोई प्राप्त हो। तो यहाँ पे भी यही है कि पीजी होना चाहिए। तो यानी कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि दोनों में ही पीजी कंपलसरी है, चाहे वो आपका भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो या गणित हो, इधर हो आपका जीव विज्ञान यानी आपका साइंस हो। देखिए इसमें और क्या है, अधिमानी अर्हता यानी और भी हो तो और अच्छा है। देखिए क्या क्या है, एक कह रहा है, पहला, राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण विद्यालय से क्या हो, एलटी डिप्लोमा या बीटी हो। दूसरा है इसमें या करके भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र यानी बीएड की उपाधि में स्नातक उपाधि हो, यानी बीएड कर रखा हो आपने तो और भी अच्छा है। इन दोनों में से एक चीज़ हो, या तो एलटी डिप्लोमा हो ऊपर वाला या फिर नीचे बीएड हो। दूसरा जो कह रहा है पॉइंट उसे देखिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के शिक्षण का 5 वर्ष का अनुभव हो, यानी आपको 5 साल का क्या हो, जूनियर शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव हो। तीसरा कह रहा है इसमें, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो, सेना में क्या करा हो, 2 वर्ष तक आपने सेवा की हो, तो भी आप इसमें क्या है, अधिमानी अर्हता रखते हैं। चौथा कह रहा है, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र, अगर बी प्रमाण पत्र भी आपके साथ है तो भी आप क्या है, अधिमानी अर्हता रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया, प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के लिए पुरुष एवं महिला दोनों विद्यार्थी पात्र हैं। तो यानी दोनों ही आप भर सकते हैं, आप चाहे पुरुष हों या महिला दोनों ही भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी आयु की बात करें तो यहाँ पे 40 साल रखी गई है और आरक्षण के अनुसार वो थोड़ी सी आयु बढ़ा दी गई है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और भी इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। आपको ये पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे इस तरह ये सबमिटेड होगा। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो आप ये बस याद रखिएगा कि इसका जो सैम्पल इमेज साइज है या सिग्नेचर है वो इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पे क्या है आपका, इस तरह से आपको रखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि पेपर में फ़ोटो लगाते टाइम दिक्कत ना हो। सिग्नेचर और फ़ोटो साथ लगाना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
जो भी किसी आरक्षण को प्राप्त कर रहे हैं या आरक्षण लेना चाहते हैं वो आरक्षण से संबंधित अपने प्रमाण पत्र भी तैयार रख लें। चलिए तो और बात करते हैं हम और डिटेल की इसके पाठ्यक्रम की, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 120 होगी। वैकल्पिक विषय के क्या होंगे? 80 क्वेश्चन होंगे, जबकि सामान्य अध्ययन के क्या होंगे? आपके 40 क्वेश्चन होंगे। तो जीएस के 40 और आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आएंगे। 300 अंकों का होगा, ये 2 घंटों में आपको कंप्लीट करना होगा। और क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा क्वेश्चन का? वो बहुविकल्पी है, यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अगर बात करें इसके विषय की यानी इसके सिलेबस की, क्या रखा जा रहा है फर्स्ट पेपर में, जो कंपलसरी पार्ट है, यानी 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो किस सिलेबस में से आएंगे? तो आप देख पा रहे हैं सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन है, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी जो भी घटनाएं होती हैं राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर उनसे संबंधित है। चौथा आपका 8वां देखिए सामान्य बुद्धि एवं तार्किक योग्यता है, यानी आपकी रीजनिंग भी है इसमें। और उत्तर प्रदेश को विशेष दर्जा दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित आएगा। तो इसका जो सिलेबस है वो पीसीएस के सिलेबस जैसा है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं प्रारंभिक गणित है, आपको कहीं परेशान नहीं होना, इसका सिलेबस सेम पीसीएस के सिलेबस। ये कहें हम कि जो आपका जीजीआईसी का भी हाल ही में भर्ती का फॉर्म जिन्होंने फिल किया उसके एग्ज़ाम आने वाले जीआईसी का, तो जीजीआईसी का जिन्होंने भी भरा है सेम सिलेबस वही है। जीजीआईसी का जो पैटर्न है वही इसका पैटर्न है, केवल आपके सब्जेक्ट चॉइस के क्वेश्चन यहाँ पे बदल जाएंगे। पारिस्थितिक और पर्यावरण है, इस तरह से हमें 11 पॉइंट इसके तैयार करने हैं। अगर जो विद्यार्थी जीजीआईसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीजीआईसी की जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज है उसका हम बता दें, सब्जेक्ट में यहाँ पे हिस्ट्री को रखा जाएगा, होम साइंस को मिलेगा आपको, और जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका कंपलसरी पार्ट वो तो आपका यहाँ पे है ही है। देखिए परिशिष्ट 5 में देखिए मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना क्या क्या है, ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा रखा है कि क्या है, लिखित परीक्षा है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, लिखित परीक्षा, इस बात को ना भूलिएगा। परंपरा का मतलब होता है लिखित परीक्षा। ये क्या है, समय 2 घंटा है, 100 अंकों का है। अगर वैकल्पिक विषय की बात करें यानी आपने जो सब्जेक्ट लिया है वह भी आपका लिखित ही होगा, उसमें भी पूर्णांक 300 होगा, घंटे 3 होंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हिंदी का क्या है। तो प्रथम खंड में हिंदी में क्या है, सामान्य हिंदी आएगी जो आप पढ़ते हैं लैंग्वेज वाली, इसमें निर्धारित अंक कितने होंगे, 50 होंगे। अब दूसरी हिंदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी को इसमें 2 सब्जेक्टों में बांटा गया है। इसमें ये बताएगा पठित गद्यांश संक्षेपण, इस तरह से आपका होगा। दूसरी की हिंदी की बात करें तो इसमें क्या है, हिंदी निबंध को रखा गया है। निबंध का जो एरिया है वो 1000 शब्द में आपको डिटेल में देना है। और एरिया की बात करें तो वो है साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं जितनी भी सरकार की हैं, क्रियान्वयन क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाओं पे भी हो सकता है निबंध, समस्याएं तथा निदान, जैसे अभी कोविड का टाइम है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के लिए क्या क्या करा गया है सरकार के द्वारा, या क्या क्या करा गया है आपके स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। विज्ञान तथा पर्यावरण है, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनकी निवारण है, ये प्राकृतिक आपदा है कोविड, तो इसको इसी तरह से माना जा रहा है। तो इसका क्या निवारण हो सकता है, इस आपदा से कैसे बचा जा सकता है, इस तरह के निबंध आ सकते हैं। जैसे अभी बाढ़ों का आना, तो इस तरह से आपके निबंध बढ़ेंगे। कृषि उद्योग एवं व्यापार है, यानी कृषि में क्या क्या नई तकनीकें आई हैं, क्या कृषि में कोविड के टाइम पे किसानों को झेलना पड़ा है, वो सब हो सकता है। अब अगर वैकल्पिक विषय की बात की जाए तो जो आपने चुना है उसके आपको क्या करना है, रिटन में आंसर देना है। इसमें भी क्या है, 3 खंडों में विभाजित किया गया है इसको, क्योंकि प्रश्नों की लेवल 3 खंडों की रखी गई है। स्वरूप क्या है देख लेते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। संख्या तो केवल 20 है मगर सभी प्रश्न क्या होंगे, अनिवार्य होंगे और खंडों में विभाजित होंगे। इसके अंतर्गत पहला खंड देख लेते हैं, 5 प्रश्न, सामान्य उत्तरी यानी उत्तरों की शब्द सीमा कितनी है, 250 एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। दूसरे की बात करें खंड बाकी, तो इसमें क्या है, 5
प्रश्न लघु उत्तरीय यानी उत्तरों की शब्द सीमा कितनी होगी 150 एवं प्रत्येक प्रश्न क्या है 15 अंकों का होगा। तीसरे देखिए खंड शाखा, तो इसके अंतर्गत क्या है 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय है, उत्तरों की शब्द सीमा कितनी है 50 है एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। तो यहाँ पे पहले से ही नंबरिंग कर दी गई है तथा उसकी शब्द सीमा भी आपको बता दी गई है, जिससे आप रिवीजन करते टाइम क्या करें उनके शब्दों को लिखने में ध्यान रखें। आपको बता दें कि जब आप एक लाइन कवर करते हो शब्दों की, अगर बिना मतलब स्पेस नॉर्मल रखे और शब्दों का साइज भी नॉर्मल रखे तो आप एक लाइन में 10 वर्ड कंप्लीट कर लेते हो। जब आपने एक पेज पूरा कर दिया यानी 10 लाइन पूरी कर दी तो आपके 100 वर्ड हो गए। इस तरह से आप कम टाइम में अपने शब्दों को काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैकल्पिक विषय वही 4 विषय हैं, उन्हीं का सब्जेक्ट है, यानी जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया और बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये भर्ती इसी साल कंप्लीट होगी और इसी साल ये कहा जा रहा है कि ये कंप्लीट करा दी जाएगी। तो यहाँ पर कहीं कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि आपका क्या है सिलेबस आ चुका है, सिलेबस सेम आपके GGIS के सिलेबस से मैच करता है। तो जिस तरह से GGIS ने जल्दी से जल्दी कराने का कहा है, इसी तरह से ये भी जल्दी होगी भर्ती। तो अगर जिन्होंने जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन नहीं किया है या प्रेस नहीं किया, वो अब कर लीजिए, तथा जिन्होंने अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो अब जुड़ जाइएगा। बस अभी के लिए इतना धन्यवाद। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो कहीं पर भी ढूंढने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट के वाइज इस सिलेबस को देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।